वृंदावन जातियों में बंटे हिंदू समाज को एकजुटता के सूत्र में पिरोने के लिए विश्व हिंदू परिषद संतों के सहयोग से व्यापक समरसता अभियान को गति देने की रणनीति पर काम कर रही है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर गुरुवार को धार्मिक नगरी में विशाल संत समागम से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें विहिप के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने ब्रज के संतों और धर्म प्रचारकों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर गहन मंथन किया। सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और राष्ट्र रक्षा के मुद्दे पर मुख्य रणनीति पर काम करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बार फिर हिंदुत्व की कड़ियों को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक भूमिका तैयार की जा रही है। इस बार विहिप की नज़र जातियों में बंटे हिंदू समाज को एकजुट करके समरसता का माहौल तैयार करने पर है, जिसका निर्णय संगठन के 60 साल पूरे होने पर आयोजित कोर कमेटी की बैठक में लिया गया था। संगठन का मानना है कि यह विडंबना ही है कि भगवान राम और भगवान परशुराम को जातियों में बांट दिया गया है, जबकि सनातन संस्कृति का मूलाधार संभाव है। इसी बिंदु को व्यापक स्तर पर देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए संत समाज और धर्म प्रचारकों को इस अभियान से जोड़ने की रणनीति पर काम करते हुए वाल्मीकि जयंती पर एक निजी फार्म हाउस पर विराट संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी और श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष चंपत राय समेत कई पदाधिकारियों ने ब्रज के प्रमुख संत महंतों और धर्म प्रचारकों के साथ मंच साझा करते हुए सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर दिया गया। द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वाल्मीकि जयंती के पावन पर्व पर ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा संत समागम का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके द्वारा समाज में जो विकृतियां फैली हैं उसको समरसता के जरिए दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऊंच नीच जाति पात सब भेदभाव को बुलाकर हमारा एक ही सूत्र है, जाति पाति तोड़ो और हिंदू हिंदू जोड़ो। सरकार में कोई चर्चा चल रही है? माननीय चंपत राय जी, बड़े दिनेश जी और वृंदावन के और ब्रज प्रांत के प्रमुख संत यहाँ पे सब मौजूद हैं और संतों के मार्गदर्शन में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता फैलाना, जाति पात के भेदभाव को दूर करना, छुआछूत को दूर करना। सारे हिंदू सहोदर हैं, सब भाई हैं, सबको गले लगाना। महाराज जी, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और कौन-कौन लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समरसता। आज समरसता को लेकर ये कार्यक्रम आज ब्रज प्रांत में रखा गया है और इसमें जो है हमारे ब्रज प्रांत के जितने भी मुख्य संत हैं वो इसमें उपस्थित हैं। हमने सबको निमंत्रण दिया तो सबका हमसे प्रेम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, और वो लोग सब इसमें अपना कार्यक्रम छोड़ कर आए हैं। आपको मालूम है आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा का आपको महत्व मालूम है, फिर भी उन्होंने अपना इसके प्रति प्रेम दिखाया और आप इस जगह पे सब लोग आए, उनके हम लोग सब लोग आभारी हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों को एक मंच पे लाना, एक मंच पे लाके जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है और अन्य 4 वर्ग आप जानते हैं, शूद्र है, उसको मतलब हम जो है 3 अन्य वर्ग तो इकट्ठे हो जाते हैं, मगर हम जो शूद्र वर्ग है उसको हम थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आज हमारा ये उद्देश्य है कि उस चौथे वर्ण को भी हम साथ लेकर चलें, क्योंकि आप देखिए अन्य बेधर्मियों में क्या है, बेधर्मियों में कोई जात पात नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो उनका धर्म एक ही दृष्टि से देखा जाता है, मगर हमारे पे जो आपत्ति भारतवर्ष पे हिंदुओं पे कोई आपत्ति आती है तो हम चारों वर्णों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन चारों वर्णों को एक कर करके और एक नए अखंड भारत का निर्माण करें। बस यही आज का उद्देश्य है और समरसता के ऊपर ये कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।